तुम लोगों को क्या लगा था मैं बस एक क्लीव अटैक से हार जाऊंगा? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तो भाई लोग अपने गोजो भाई ने फिर से प्रूव कर दिया है कि अगर बैटल की बात हो तो हमेशा बैट ऑन गोजो। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ऐसे गोजो का अनबिटेड वॉइड बिखर के रह गया था और सुकुना ने अपने डोमेन के श्योरिटी इफेक्ट का फायदा उठा के गोजो के ऊपर क्लीव अटैक यूज किया था, जिससे भाई गोजो की गर्दन एकदम कट ही गई थी, जिसको देख के बाकी सारे लोग भी शॉक हो गए थे और भाई यूजी तो एकदम चिल्ला उठा था। पर टेंशन मत ले यूजी भाई, क्योंकि गोजो यहाँ पे यूज करता है रिवर्स कर्स टेक्निक को, जिससे वो एकदम अपने आप को हील कर लेता है। अब भाई पिछले एक हफ्ते से लोग डिबेट कर रहे थे कि क्या गोजो हार जाएगा, और भाई इस चैप्टर में आते ही गोजो ने अपने आप को हील कर लिया है। अब रिवर्स कर्स टेक्निक गोजो को अपने आप को हील करने में तो मदद करती ही है, पर इसकी मदद से गोजो पॉजिटिव कर्स एनर्जी को इन्फिनिटी के अंदर फ्लो करवा सकता है, जिसकी मदद से वो अपने रेड और हॉलो पर्पल अटैक्स को यूज कर पाता है। पर भाई क्योंकि गोजो अभी सुकुना की डोमेन के अंदर ही है, तो भाई इतनी सी हीलिंग से तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सुकुना कंटिन्यूअस अटैक कर सकता है उसके ऊपर, जिसके बारे में यहाँ पे सब लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर गोजो सुकुना की डोमेन से बाहर निकल जाए तो वो बच सकता है, क्योंकि सुकुना का डोमेन क्लोज नहीं है। और भाई गोजो के पास इतनी स्पीड तो है ही कि वो सुकुना की डोमेन से बाहर निकल सके, चाहे फिर सुकुना का डोमेन पूरे शिबुया को कवर क्यों ना कर रहा हो। पर कुसाकाबे यहाँ पे पॉइंट आउट करता है कि गोजो ने जस्ट अभी डोमेन एक्सपेंशन को यूज किया था और गोजो यहाँ पे अभी इन्फिनिटी को यूज नहीं कर सकता, और इन्फिनिटी की मदद से वो फास्टली टेलीपोर्ट कर सकता था, पर क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के बाद वो कोई कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कर्स टेक्निक बर्न आउट, तो यहाँ पे गोजो थोड़ा भी खतरे में है। और भाई कुसाकाबे की हर एक चीज यहाँ पे सच होते हुए हम देखते हैं, जहाँ पे गोजो सुकुना से भाग नहीं सकता और सुकुना कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अटैक यूज करता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि गोजो पूरा ब्लड से कवर हो चुका है, जो कि भाई लिटरली एकदम गूज़बम्स वाला सीन है यार। क्योंकि भाई इन सब के बाद भी गोजो यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरी कर्स टेक्निक की परफॉर्मेंस तेरे से ज्यादा बढ़िया है। गोजो सेंसे मान गए भाई आपको, ऐसी हालत में होने के बावजूद भी गोजो इतना कॉन्फिडेंट रह सकता है। जिसके बाद गोजो सुकुना से दूर जाने का ट्राई करता है, पर सुकुना से कहीं जाने का मौका नहीं देता, और यहाँ पे अब वो दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे उतर आए हैं, पर अभी भी यहाँ पे गोजो के ऊपर क्लीव अटैक कंटिन्यूअसली चल ही रहा होता है। पर भाई इन सब के बाद भी गोजो यहाँ पे हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा यार, और सुकुना को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, जिसे देख के यहाँ पे सुकुना भी थोड़ा सरप्राइज है, क्योंकि गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर ही रहा है ताकि वो सुकुना के स्लैशेस से बच पाए, और साथ ही साथ वो उससे लड़ भी रहा है। सुकुना भाई अपने अपोनेंट्स को प्रेस तो करता ही है, पर उनकी गंदी तरीके से बेइज्जती भी करता है, पर क्योंकि सुकुना यहाँ पे इस बैटल को एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि आखिर उसे इतना पावरफुल अपोनेंट और कहाँ मिलेगा यार, और यही फाइट सुकुना के एम्प्टीनेस को भर सकती है, जिसकी बात हमने सुकुना वर्सेस योरोजो फाइट के दौरान और जब गोजो प्रिजन रैम से बाहर आया था तब भी करी थी। गोजो भाई शायद से यहाँ पे अपनी सिक्स आइज को भी यूज करता है, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है कि सुकुना के डोमेन का सेंटर असल में ये श्राइन है, ना कि खुद सुकुना। जिसके बाद यूजी उस श्राइन को देख के सबको कहता है कि क्या होगा अगर हम उस श्राइन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसका जवाब कुसाकाबे और मेमे देते हैं। जो भी चीज इनर डोमेन से एनिमेट होती है उनका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता, तुम उन चीजों को ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, और अगर वो श्राइन बस एक सिंबल है तो उसे डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं है, और अगर हम ट्राई भी करेंगे तो भी इसके पीछे कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि गोजो के पास तो सिक्स आइज की एबिलिटी है, और अगर वो खुद इस श्राइन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है तो इस श्राइन को डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा। पर भाई क्योंकि गोजो ने खुद अभी यहाँ पे कहा कि असल में वो श्राइन ही सुकुना के डोमेन का सेंटर है, तो क्या उस श्राइन को डिस्ट्रॉय करके सुकुना को रोका जा सकता है? क्योंकि अगर उस श्राइन का इस फाइट से कोई कनेक्शन नहीं होता तो आखिर गोजो यहाँ पे ऐसी हालत में उसके बारे में क्यों सोचता? तो भाई मेमे और कुसाकाबे की बातें सुन के किरारा कहती है कि ये तो बहुत बुरी खबर है, अब गोजो के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। पर गोजो भी लाइक अभी तो मैंने स्टार्ट किया है बेबी, जहाँ पे गोजो अनलीश करता है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन, जिसे देख के भाई सब लोग शौक रह जाते हैं। पर भाई यूजी तो कुछ ज्यादा ही शौक रहता है, क्योंकि भाई उसे लगता है कि गोजो सिंपल डोमेन यूज नहीं कर सकता था। अरे यार यूजी वो गोजो है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो गोजो सेंसे यूज नहीं कर सकते, और यही चीज कुसाकाबे यहाँ पे यूजी को कहता है कि गोजो बस तुम्हें वो टेक्निक सिखा नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद एक जीनियस है जिसने इसको अपने फर्स्ट ट्राई में मास्टर कर लिया था, तो वो सिखाने के कैपेबल नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ना सीख पाना क्या होता है। अब भाई गोजो के इस मूव का नाम तो सिंपल डोमेन है, पर सिंपल तो भाई बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये मूव, क्योंकि बाकी लोगों के मुकाबले तो भाई इसकी रेंज हद से ज्यादा है यार। और भाई गोजो यहाँ पे सिंपल डोमेन को यूज करके सुकुना के डोमेन के श्योरिटी इफेक्ट को काउंटर कर रहा होता है, पर उसके साथ साथ वो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करके अपने आप को हील भी कर रहा होता है। कैसे गोजो सेंसे, आखिर कैसे तुम रिवर्स कर्स टेक्निक के साथ साथ कर्स एनर्जी को मैनिपुलेट कर पा रहे हो? आई मीन ये तो पॉसिबल ही नहीं था ना यार। ओ यार मैं तो भूल ही गया, गोजो तो भाई इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, माय बैड भाई लोग। पर भाई सुकुना को भी तुम कम समझने की गलती मत करना यार, क्योंकि आखिर एक सिंपल डोमेन कितनी ही देर तक टिक पाएगी एक रियल डोमेन के आगे। और भाई यहाँ पे हम वही देखेंगे कि थोड़ी देर भिड़ने के बाद ही वापस से गोजो के ऊपर
सुकुना के क्लीव अटैक चालू हो जाते हैं, पर गोजो भाई हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा होता और वो फिर से सिंपल डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देख के भाई अब तो सुकुना भी इरिटेट होने लग गया है। पर भाई तभी हम नोटिस करते हैं कि गोजो ने अपने आप को हील करना बंद कर दिया है और गोजो सुकुना से ऐसे फाइट कर रहा है, जिसको देख के इनो कहता है कि शायद अब गोजो की कर्स्ट एनर्जी खत्म हो गई है। पर यूटा यहाँ पे अभी वही कह रहा होता है कि गोजो के पास लिमिटेड कर्स्ट एनर्जी है, पर इनो कहता है कि ये बस नॉर्मल केस में हो सकता है। पर अभी जस्ट उसने डोमेन एक्सपेंशन यूज किया है, जिसके बाद उसने मैक्सिमम आउटपुट में रिवर्स कर्स्ट टेक्निक को यूज भी किया है, जो कि 2 गुना कर्स्ट एनर्जी कंज्यूम करती है, और वो भी तब जब सुकुना लगातार उस पर अटैक कर रहा है। तो भाई क्या सच में गोजो की कर्स्ट एनर्जी खत्म हो गई है और क्या सातोरु गोजो हारने वाला है? पर ये क्या, यहाँ पे हम देखते कि सडनली गोजो सुकुना से लिपट जाता है। अरे यार गंदी हरकतें नहीं कर रहे हैं भाई। यहाँ पे भाई सुकुना भी थोड़ा शौक रहता है कि आखिर ये साला कर क्या रहा है। यहाँ पे वो गोजो की स्पीड को देख के उससे ज्यादा शौक रहता है, क्योंकि यहाँ पे गोजो एकदम से ही उसके पास आ गया था और हमें यहाँ पे फाइनली पता चलता है कि आखिर गोजो ने अपने आप को हील करना बंद क्यों कर दिया था। क्योंकि भाई यहाँ पे वो रिवर्स कर्स्ट टेक्निक को यूज कर रहा था उसके एग्जॉस्टेड कर्स्ट टेक्निक को हील करने के लिए, जो कि कर्स्ट टेक्निक बर्नआउट की वजह से पहले वो यूज नहीं कर पा रहा था। अब भाई आई रियली डोंट नो कि गोजो रिवर्स कर्स्ट टेक्निक को यूज करके अपनी कर्स्ट टेक्निक को हील कैसे कर पा रहा है, क्योंकि रिवर्स कर्स्ट टेक्निक 2 गुना कर्स्ट एनर्जी कंज्यूम करती है। तो भाई मे भी यहाँ पे कर्स्ट टेक्निक और कर्स्ट एनर्जी के बीच में कोई अलग ही रिलेशन होगा, क्योंकि भाई कर्स्ट एनर्जी तो भर भर के है गोजो के अंदर, वो बस टेक्निक तो यूज नहीं कर पा रहा था। तो शायद ये पॉसिबल हो सकता है कि रिवर्स कर्स्ट टेक्निक की मदद से अपनी कर्स्ट टेक्निक को वापस से एक्टिवेट कर लिया जाए, अगर तुम्हारे पास कर्स्ट एनर्जी बची हो तो। और भाई क्योंकि यहाँ पे गोजो के पास वापस से उसकी कर्स्ट टेक्निक आ गई है, तो वो क्लोज रेंज में सुकुना के ऊपर यूज करता है कर्स्ट टेक्निक रिवर्सल रेड, जिससे भाई सुकुना उड़ता हुआ जाता है और अपनी श्राइन से जा टकराता है। गोजो तो भाई इस टेक्निक को यूज करते हुए कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा होता है, मानो वो अपने मन में सोच रहा हो कि अब कौन सी बेइज्जती करूं मैं सुकुना की। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। सुकुना भाई इस अटैक से काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, पर अभी भी वो स्माइल कर रहा होता है और सोचता है कि अभी तो मजा चालू ही हुआ है। गोजो भी भाई इस बात का फायदा उठा के अपने आप को हील करता है, और क्योंकि भाई सुकुना अपने श्राइन से जा टकराया है, तो क्या ये एक हिंट हो सकता है कि सुकुना का श्राइन एक मेजर रोल प्ले करता है उसके डोमेन में। और मे भी अब हमें जल्द ही सुकुना से 10 शैडो टेक्निक भी देखने को मिले, जहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर महुरागा गोजो के आगे किस खेत की मूली है। अरे कुणाल भाई वो मूली वाला पार्ट कट कर देना यार, मुझे थोड़ा गाजर ज्यादा पसंद है।